गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर, सिद्धार्थ शिक्षा सदन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड, कक्षा 8, विषय हिंदी व्याकरण, अध्याय फर्स्ट प्रत्यय। प्यारे बच्चों, आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्यय यानी कि प्र यानी पीछे, किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन लाते हैं। प्र यानी पीछे, ठीक है। तो परिभाषा देखिए। सबसे पहले ये मैंने शॉर्ट बताया आपको। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि ये सब्जी, शब्द क्या है? सब्जी। क्या शब्द है? सब्जी, ठीक है ना। अब सब्जी में ये सब्जी क्या है? मूल शब्द हो गया। सब्जी क्या हो गया? मूल शब्द। अब इस मूल शब्द में कोई भी शब्दांश जोड़ देते हैं, ठीक है ना। शब्दांश जोड़ दिया, जैसे वाला। अब ये क्या है? शब्दांश है। ये क्या है? शब्द है, ठीक है ना। इस शब्द के अंत में कोई शब्दांश जुड़ गया तो ये क्या हो गया? सब्जी वाला। क्या हो गया? सब्जी वाला। जुड़कर अर्थ में परिवर्तन यानी कि पीछे जुड़ता है, ध्यान रखना। प्र यानी पीछे, जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, विशेषता ला देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत यानी कि क्रिया धातुओं के अंत में लगकर। कृत का अर्थ होता है क्रिया धातु। क्रिया जो है, क्रिया की धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय। एक तो होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। अब देखते हैं कृत प्रत्यय। क्रिया की धातुओं के अंत में, क्रिया की धातुओं के अंत में यानी कि बाद में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग यानी मेल से बनने वाले शब्द कृदंत मतलब कृत प्लस अंत, कृदंत कहलाते हैं। जैसे अपन देखते हैं लिख प्लस आवट। तो लिख तो हो गया मूल शब्द और आवट हो गया शब्दांश। ये मूल शब्द हो गया, ये हो गया मूल शब्द, ये हो गया शब्दांश, ठीक है। लिख प्लस आवट, लिखावट। तो धातु और प्रत्यय, ठीक है ना। धातु प्लस प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 5 प्रत्यय। सबसे पहले हो गया कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा हो गया कर्मवाचक, तीसरा हो गया करणवाचक, चौथा हो गया भाववाचक और पांचवा हो गया क्रियावाचक। कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। और प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। ध्यान रखना, प्रत्यय के मुख्यतः कितने भेद हैं? 2 भेद, कृत और तद्धित। अब कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं? 5 भेद। कर्तृ, कर्म, करण, भाव और क्रिया।
अब है कर्तृवाचक। अब कर्तृवाचक में आप देख सकते हैं कि कर्तृवाचक जिस प्रत्यय, कर्तृवाचक यानी कि कर्ता, ध्यान रखना, कर्तृवाचक यानी कर्ता, जिस प्रत्यय को लगाने पर, जिस प्रत्यय को लगाने पर बने शब्द से कर्ता का, कर्ता यानी कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, ठीक है, का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे कर्तृवाचक प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए इसमें जैसे मूल शब्द, प्रत्यय और इसके उदाहरण। देखो मूल शब्द क्या हो गया, धाव, चाल, पाल। अब इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ गया, अक। क्या जुड़ गया, अक। किसमें, धाव में, चाल में और पाल में। धाव प्लस अक यानी कि धावक, चाल प्लस अक चालक, पाल प्लस अक पालक, ठीक है। तो धावक, चालक, पालक। उसी प्रकार मूल शब्द हो गया घट और बढ़। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, ईया। और इसके उदाहरण देखिए, घट प्लस ईया घटिया, बढ़ प्लस ईया बढ़िया। इस प्रकार ये घटिया और बढ़िया शब्द बने। अब कर्मवाचक, कर्मवाचक जो होता है वो कर्ता का सबसे प्रिय होता है। कर्म यानी कार्य करने वाला। जिस प्रत्यय को लगाने पर बने शब्द से कर्म का बोध होता है, यानी कि ज्ञान होता है। अब इसमें भी देखिए मूल शब्द, प्रत्यय और उदाहरण। अब मूल शब्द क्या है, गा, बच्चा और जा। इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा, ना। अब देखिए उदाहरण, गा प्लस ना गाना, बच्चा प्लस ना बचाना, जा प्लस ना जाना। तो इस प्रकार गाना, बचाना और जाना शब्द जुड़ा, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं करण, करण वाचक प्रत्यय, ठीक है ना। जिन प्रत्ययों, करण यानी से के द्वारा, जिन प्रत्ययों के लगने पर बने शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है। करण का मतलब ही साधन होता है, करता है, किसी साधन के द्वारा कार्य करता है, वो करणवाचक कहलाता है ना। मूल शब्द, प्रत्यय, उदाहरण, ठीक है। तो झूल मूल शब्द हो गया झूल, भूल, प्रत्यय क्या हो गया आ, तो इसका उदाहरण हो गया झूल प्लस आ झूला, भूल प्लस आ भूला। अब उसी प्रकार रेत और खेत मूल शब्द है, प्रत्यय ई हो गया, तो रेत प्लस ई रेती, खेत प्लस ई खेती। तो प्यारे बच्चों, अपन ने देखा कि कर्तृवाचक कृत प्रत्यय जो है उसके 5 भेद होते हैं, जिससे कि हमें पता चला कि इसके कर्तृवाचक, 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 कर्मवाचक, भाववाचक, इस प्रकार करण, भाव, इस प्रकार ये क्रियावाचक आए। तब देखिए भाववाचक, भाववाचक में देखिए कि जिन कृत प्रत्ययों के योग यानी कि मेल से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है, उसमें भाव दिखाया जाता है। भाववाचक में क्या, जिन कृत प्रत्ययों के योग यानी मेल से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की होती है, उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द, प्रत्यय और उदाहरण। दिख, मिल,
प्रत्यय कौन सा हो गया? आवट। तो दिख प्लस आवट दिखावट, मिल प्लस आवट मिलावट, लग थक चढ़, इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा हमने आन जोड़ा, तो लग प्लस आन लगान, थक प्लस आन थकान, चढ़ प्लस आन चढ़ान। अब आ रहा है क्रिया। अब देखिए क्रिया जो है, क्रिया गाना, नाचना, हंसना, बजाना, रोना, धोना, दौड़ना, कूदना, ये सारे क्या है? वर्ब, क्रिया है, क्रिया होती है। जो अपन कार्य करते हैं एक्टिविटी होकर के, वो क्रियावाचक कहलाते हैं। तो देखते हैं कि जिन कृत प्रत्ययों से क्रियापरक संज्ञा, विशेषण तथा अव्यव बोधक क्रियाएं बनती है। कौन कौन सी? संज्ञा, विशेषण और अव्यव बोधक संज्ञाएं बनती हैं, उसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। इसमें आप देखिए मूल शब्द, प्रत्यय और उदाहरण। मूल शब्द में देखिए रो, खो और सो, इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा? या। रो प्लस या तो क्या बन गया? रोया। खो प्लस या खोया, सो प्लस या सोया, ठीक है ना। उसी प्रकार बोल, खोल और चल, बोल प्लस, अब देखो इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ा? ता। बोल प्लस ता बोलता, खोल प्लस ता खोलता, चल प्लस ता चलता, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारी क्रियाएं हो गई। तो रोया, खोया, सोया, बोलता, खोलता, चलता, ये सभी इनके पीछे देखो, ये सारे पीछे जो जुड़े हुए ना, ये सारे प्रत्यय हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत के कृत प्रत्यय भी हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। संस्कृत के जो कृत प्रत्यय होते हैं वो हिंदी में भी एज इट इज प्रचलित है। उसमें देखो कर्तृवाचक संज्ञा वाले प्रत्यय, कर्तृवाचक संज्ञा वाले जो प्रत्यय वो देखिए, इसमें मूल शब्द, प्रत्यय और उदाहरण। तो इसमें अपन बहुत सारे प्रत्यय इसमें मिला सकते हैं। जैसे इसमें पठ, लिख, नृत्य, ठीक है ना। तो इसमें अक जोड़ा गया, तो पठ प्लस अक पाठक, लिख प्लस अक लेखक, ये मूल शब्द है लिख। नृत्य प्लस अक नर्तक, यानी कि नाचने वाला, ठीक है। उसी प्रकार लुभ और त्यज, लुभ यानी कि लोभी होता है, लुभ प्लस ई लोभी, त्यज यानी त्यागना, त्यज प्लस ई त्यागी। उसी प्रकार अपन और भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अस आ गया, अस वस, ठीक है ना। उसमें त्र भी जोड़ सकते हैं, तो हो गया अस्त्र। क्या हो गया? अस्त्र। वस्त्र कपड़े, है ना। उसी प्रकार देखिए भाववाचक संज्ञा वाले प्रत्यय, इसमें मूल शब्द, भाववाचक संज्ञा वाले प्रत्यय देखिए, भाववाचक संज्ञा वाले प्रत्यय, मूल शब्द, प्रत्यय और उदाहरण। इसमें सह, स यानी सहना, गम यानी जाना, दा यानी दान देना, तो सह प्लस अन सहन, गम प्लस अन गमन, दा प्लस अन दान, ठीक है। उसी प्रकार चिंत और पूज, चिंत प्लस आ चिंता, पूज प्लस आ पूजा, ठीक है।
उसी प्रकार अपन कहीं और भी जैसे जोड़ सकते हैं भक्त प्लस ई भक्ति, और भी कहीं एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं विशेषण वाले कृत प्रत्यय, मूल शब्द प्रत्यय और उदाहरण। इसमें निंद और कथ, निंदा करना, कथ यानी कहना, निंद और कथ। निंद प्लस अन्य, अन्य यानी कि चाहने, चाहिए का अर्थ में प्रयोग होता है। निंद प्लस अन्य निंदनीय, कथ प्लस अन्य कथनीय। तो प्यारे बच्चों ये देखो, निंद और कथ, निंदा करना, कथ यानी कहना, निंद प्लस अन्य, ये चाहिए का अर्थ में आता है, चाहिए। ठीक है, तो निंद प्लस अन्य निंदनीय, कथ प्लस अन्य कथनीय। उसी प्रकार अपन कृप भी लिख सकते हैं, जैसे कृप प्लस आलू, कृपालु, कृपालु। ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं अपन। तो प्यारे बच्चों अपन ने देखा कि प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उसी प्रकार कृत प्रत्यय क्रिया धातुओं के अंत में लगकर जुड़कर सुकृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृत प्रत्यय 5 भेद होते हैं, कर्तृ, कर्म, करण, भाव और क्रिया। तो इस प्रकार हमने देखा। तो ये कर्तृ जो कर्ता के युग में, कर्म यानी कार्य के युग में, करण यानी साधन के युग में, और भाववाचक, क्रियावाचक, इस प्रकार देखा हमने। तो और संस्कृत में भी कर्तृवाचक, भाववाचक और विशेषण वाले कृत प्रत्यय हमने देखे हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान से वीडियो सुनना है, ध्यान से समझना है, और जो ये निम्न प्रश्न हैं उनके आंसर भी आपको ढंग से देने हैं। देखो, प्रत्यय की परिभाषा लिखनी है, ठीक है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं उनके नाम भी लिखने हैं। उसके बाद नंबर 3 है कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं उनके नाम भी लिखने हैं। उसके बाद देखो, धावक, लिखावट, झूला, रोया, इन शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखना है, जो हमने पहले बताए थे। उसी प्रकार 5वां प्रश्न है, लिख प्लस ओना, धन प्लस ई, लेख प्लस अक, इनसे नए शब्द बनाने हैं, इनको जोड़ना है, जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं। और वीडियो ढंग से सुन करके प्रत्येक प्रश्न को सुंदर राइटिंग में लिखना है। इस टॉपिक को भी पूरी तरह से लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न करने के बाद लाइन भी खींचनी है, पूरे मन से कार्य करना है। थैंक यू।